उपमंडल टोणी देवी की पंचायत दिम्मी के अंतर्गत झंबर गांव की ग्राम सुधार सभा व महिला मंडल झंबर द्वारा पद्मश्री डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा व पार्वती अस्पताल दसमल के स्टाफ को पुष्प गुच्छ व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा वर्तमान में सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली के चेयरमैन व पार्वती अस्पताल दसमल के संस्थापक हैं। सुधार सभा के प्रधान प्रवीण कुमार ने बताया कि डॉक्टर राणा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिन रात मेहनत करके जन सेवा की नई मिसाल कायम की है व योद्धा की तरह सेवा कर्म किए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने हिमाचल का नाम देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी रोशन किया है। सम्मानित करने वालों में प्रमुख प्रधान प्रवीण कुमार, उप प्रधान शालिग्राम, सचिव अजय कुमार, मुख्य सलाहकार बलदेव सिंह, जगदीश चंद, राजेश कुमार, विनय कुमार, अमनदीप, अखिल ठाकुर, मनोज कुमार एवं महिला मंडल प्रधान सरोज देवी, सचिव पूनम, सह सचिव उर्मिला देवी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। गुरु रविदास सुधार सभा कमेटी एवं झंबर महिला मंडल द्वारा आज हमीरपुर के हीरो को सम्मानित किया गया है। वैसे तो डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वर्तमान में मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब करती है धरती फरियाद हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है पद्मश्री डॉक्टर देवेंद्र राणा जैसा कोई माई का लाल। आज झंबर कमेटी के सदस्यों द्वारा हमारे राणा जी को सम्मानित किया गया है। राणा जी वैसे तो बड़ी लंबी श्रृंखला है, आपको बड़े बड़े लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, लेकिन जब एक आम गाँव के लोग आपके बिल्कुल जहाँ आप रहते हैं उस गाँव के लोग आपको सम्मानित करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप? तो मुझे आम लगते नहीं है, एक खास ही लगते हैं। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, उनमें से एक हूँ, तो मुझे तो कोई नहीं लगता ऐसे कि ये छोटे हैं वो बड़े हैं। मुझे सारे बराबर में नहीं, मैं बीच में तभी अपने गांव में साथ जुड़ा हूँ। मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, इनके पिताजी जिनके उनके साथ हमने टाइम काटा है, बड़ी अच्छी तरह याद आता है। और मेरे दिल में कभी ऐसे आता ही नहीं है कि कौन बड़ा है कहीं छोटा है। और दूसरा ये है कि हमारा काम है, हम तो इन लोगों ने सबने मुझे प्यार दिया है, उसकी वजह से मैं डॉक्टर बना हूँ। तो मेरा एक अपना कर्तव्य है कि जितना मैं कर सकूँ वो करूँ, और ताकि यहाँ के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को डेमोक्रेसी में हर एक कोई आदमी प्रयत्न करता रहे, एक एक करके, एक एक बूंद करके समुद्र बन जाता है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, ऐसे ही सारे लोग अपने अपने गाँव में प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप आम लोगों को आप खास बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि हर कोई छोटा छोटा कदम उठाए तो वो कुछ अपने गांव के लिए कर सकता है। कुछ विशेष योजना है आपकी? और कुछ वैसे ही दिम्मी को आपने तो चंडीगढ़ का रूप दे रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डेमोक्रेसी में ये मत कहो कि सरकार ही आपको कुछ सरकार जैसे हालात हैं, जैसी डेमोक्रेसी का पार्ट है, उसमें कुछ नीतियाँ बना सकती हैं, कुछ सहयोग दे सकती हैं। पर यदि आप अपनी जगह का उत्थान चाहता हूँ तो मैं अभी भी कहा था महिलाओं से कि वो घर से शुरू होगा। जैसे सफाई भी है, आप अपने घर की सफाई कर दो। सारे एक गांव में मतलब 20 घर हैं, अपने अपने घर की सफाई करेंगे तो सारा गांव ही साफ़ हो गया। यदि आप सिखाएंगे कि गंदगी करनी नहीं है तो किसी को गंदगी आए ही नहीं, अपने आप ही स्वच्छ भारत हो जाएगा। पर आप ये सोचें कि MLA साहब आएंगे, वो आपको ग्रांट देंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता है। हमें छोटी जी को आदत डालनी है कि आपने कहीं भी कागज़ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ तो उठा लेना है, गन डालना ही नहीं है। एटलीस्ट अपने घर में अपने घर का कोई गन नहीं डालना है, सीख जाओगे कि अपने घर का गन कैसे डिस्पोज करना है। सिमिलरली आपने कोई प्रगति करनी है तो उसके लिए सारे इकट्ठे जुड़ो, सरकार से सहायता लो, अपने आप सहायता करो। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और यही मैं सोचता हूँ कि और कोई भी आदमी बड़ा छोटा नहीं है, देश की उन्नति के लिए छोटे से छोटे मजदूर की भी उतनी ज़रूरत है जितनी प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लगे हैं ना। ये भी आफ्टर ऑल लेडीज़ हैं, जुड़ी हुई हैं, जो कोशिश कर रही हैं करने की ना कुछ, तो अच्छी बात है। इनके पास ज़्यादा साधन नहीं होंगे, पर इनकी यार इस दिल की एक पैशन तो है कि हम कुछ करें। ऐसे सब कुछ लोग सारे समझेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हमारा जो एक पैशन है, एक हमारा कमर्शियल वेंचर नहीं है, ये तो ऐसे है कि लोगों की सेवा के लिए एक लोगों को हेल्थ ही है, उनकी डोर स्टेप पर देना है, उनके घर के पास देना है। वही केयर जो मतलब दिल्ली में मिले वो यहाँ मिले उनको, जो लाखों रुपए खर्च करके वहाँ मिलती है वो हज़ारों रुपए करके मिलती है। यहाँ इस अस्पताल का ये कोई एम नहीं है कि कोई पैसा कमाना है यहाँ से कुछ करना है। यहाँ बहुत से मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग सहायता करते हैं।
इस जितनी हम यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं उसमें ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता है। वैसे वो तो लोग जुड़े हुए हैं तो सहायता कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ होता रहता है। और एक स्टैंडर्ड की सजा देना चाहते हैं हम, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो अस्पताल की बात कर रहे हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि कोई अच्छा स्कूल खोलो यहाँ, और अच्छे स्कूल में जहाँ बच्चे यहाँ की जो टैलेंट है ये वो यहाँ से उभरते हैं ना। जो हम भी तो यहीं से उठ रहे हैं, मैं भी तो डॉक्टर यहीं से बना हूँ, यहीं स्कूल में पढ़ा हूँ, यहीं से मैं पैदल जाता था। वो आज के ज़माने में अब लोग सोचते नहीं हैं, पर यहाँ से 10-12 किलोमीटर तो भोरंज है ही है, तो वहाँ जाते थे। तो वैसे ही अब बच्चों को अपने आपके बच्चे उनमें से निकलेंगे ना। अल्टीमेटली हिंदुस्तान की जनता 70% तो इंडिया में गाँव में रहती है, उनमें से निकलेंगे आपके बड़े बड़े लीडर भी वहीं से निकलेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर भी वहीं से निकलेंगे। डॉक्टर साहब, हमारी विडंबना ये है हिमाचल प्रदेश की, खासकर हमारा युवा जो है वो नशे की तरफ बड़ा दौड़ रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप एक डॉक्टर के नाते उन युवाओं को? मैं इसमें अगेन फिर वही बात आती है, इसमें भी आप अपनी फैमिली के बच्चों को रोको ना, उनके साथ उसको इनकी जो कंपनी है, बैड कंपनी है, उसको रोको। ये वाकई ही बड़ी गंभीर समस्या है जो पहले ज़माने में नहीं थी। हमारे लोगों की, मैं हमेशा कहता हूँ, 3-4 चीज़ें खास हैं। इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, किसी का मतलब कोई किसी का मुफ्त खाकर रेडी नहीं है। मैं आज तक कोई मुझे भिखारी नहीं मिला हिमाचल का कभी। आज इस ज़िंदगी मेरी 70 साल उम्र हो गई, अब इस ज़िंदगी में जब अपनी ज़िंदगी में अपनी जवानी में कहीं हिमाचल के अंदर या हिमाचल के बाहर कोई ऐसा नहीं मिला जो हिमाचली और वो गरीब हो या भीख मांग रहा हो। हमारे सब लोग मेहनत करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक बीमारी फैल गई कि नशे वाली, और वो बड़ी एक भयंकर रूप धारण कर रही है। तो उसको अगेन मैं वही कहूँगा, इसके आप समझें कि कोई सरकार शिकंजा लगाएगी या सरकार उनको कैद करेगी, मारेगी, पीटेगी, जाए, उससे नहीं बनना है। इससे कानून नहीं बन सकता कोई भी। शराब भी वहीं रहेगी, सब लोग वहाँ रहेंगे, पहले भी थी, नई चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में कोई गलत चीज़ हो गई, उसको अकेले अब सारे अपने जो है आपके अपने घर में आप ठीक कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। आपको अपना डिटर्मिनेशन करना होगा कि क्या ठीक करना है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे कोई भी है। वो अब नॉर्मल शराब पीना कोई अपने थोड़े से उसके लिए अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ वैसे पीते हैं तो वो बड़ी बुरी चीज़ नहीं है। वो अपनी मर्जी है, कोई मीट खाता है, कोई नहीं खाता है, कोई शराब। पर शराब नशे, अब शराब का गुलाम मत हो ना। शराब की गुलामी करना और उसके बाद फिर लोगों को गालियाँ करनी या अत्याचार करने या क्राइम करने या चोरियाँ करनी या फिर घर की बच्चों का ध्यान नहीं रखना, वो क्राइम है फिर ख़तरनाक चीज़ है। तो इसलिए उसमें भी आप लोग, माताएं, बहनें, पेरेंट्स, वो सब रोल प्ले कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत है उसको सोचा जाए क्या ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपको हिमाचल के लोग हॉस्पिटल की आत्मा और गरीबों का परमात्मा कहते हैं। इस तुलना से आप कैसे देखते हैं अपने आप को? मैं कुछ नहीं देखता, मैं तो अपने, मुझे कई कुछ भी कहते हैं, मैं एक ही चीज़ में विश्वास करता हूँ। मेरा काम है देना और काम करना और भूल जाना। और किसी ने मेरा काम किया है तो उसको मैं कभी भूलता नहीं। और जो मैं जिसका करता हूँ उसको मैं सोचता हूँ भगवान ने मुझे बनाया है कि मैं कुछ कर सकूँ, और जो उतना मैं हो सकता हूँ कर देता हूँ। मुझे कुछ कोई बोलता रहे, कुछ करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग गालियाँ में निकालते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये भी हमने कुछ भी करें। पर जो कहते हैं, हिमाचल के लोगों को मुझे प्यार है। आपने बोला पद्मश्री को टाइम भी बोला था कि ये मेरे हिमाचल के लोगों के प्यार की वजह से मुझे मिला है, उनका आशीर्वाद है। मेरे जैसे डॉक्टर और भी कई हैं, मैं और भी करते हैं। मेरा अपना सेवा करने की भावना है। उसमें भी कोई अवार्ड मिल जाता है या कोई प्रशंसा करते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, थोड़ा खुश हो जाए, पर ये नहीं है कि वो एंड ऑफ इट है। मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए करता हूँ हर एक चीज़, कोई किसी दिखावे के लिए नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब की शख्सियत के बारे में हम आपको सन टीवी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से बताएंगे कि डॉक्टर साहब क्या शख्सियत हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शब्दों को रखा है, और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जैसे ये लोग सरकार से शिकायत करते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि सरकार के ऊपर न जाके हमें खुद की जिम्मेवारी खुद ही उठानी होगी। अगर प्रति घर से हम एक जिम्मेवार नागरिक को तैयार करेंगे तो हमारा भारत जिम्मेवार नागरिक ही होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं राजेश कुमार खन्ना, पार्वती हॉस्पिटल, दिल्ली। राजेश खन्ना की रिपोर्ट।